Welcome to Learner B. I am Shivani Chauhan. क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 10 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एक्सरसाइज 10.2 का हम क्वेश्चन 1 देखने वाले हैं। देखिए काफ़ी सिंपल एक्सरसाइज है, ये पहले बता दे रही हूँ, बस हमें कैलकुलेशंस करनी है तो वो बहुत ही आराम से हम लोग करेंगे। m की जगह ना 2 पुट करना है, मतलब जहाँ जहाँ m है वहाँ वहाँ 2 पुट करना है। बहुत सिंपल ही है इसको करना, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें हम लोगों को बोला गया है m माइनस 2 और m की जगह हम लोगों को रखना है 2, तो m की जगह 2 रख दो, तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस यही करना है। नेक्स्ट देखिए 3m माइनस 5, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, m की जगह 2 रखना है। 3 2 जा 6 और माइनस 5, 6 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, आंसर हमारे पास आ गया 1। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं 9 माइनस 5m, m की जगह फिर से हम लोगों को क्या रखना है, 2 रखना है। तो 9 माइनस 5 2 जा 10, तो 9 माइनस 10 माइनस 1 इज़ आर आंसर। फोर्थ है 3m स्क्वायर माइनस 2m और माइनस 7, यहाँ पर भी हम लोगों को सेम ही चीज़ करनी है, हमें m की जगह 2 की वैल्यू पुट करनी है। तो m की जगह रख दो 2, तो 2 का स्क्वायर, m की जगह फिर से रख दो 2 और माइनस 7, 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 2 ज़ा 4 माइनस 7, 4 3 ज़ा 12 माइनस 4 माइनस 7, 7 और 4 क्या हो गया, 7 प्लस 4 हमारे पास होता है 11। प्लस क्यों हुआ, क्योंकि दोनों के दोनों माइनस के हैं, जब साइन सेम होते हैं तो एडिशन हो जाता है, साइन तो भाई माइनस का ही लगता है, ये हम लोगों ने इंटीजर्स वाले चैप्टर में सीखा है। तो फोर्थ का भी जो आंसर आया वो 1 ही आ गया। लास्ट पार्ट है, इम्पॉर्टेंट भी है, ये वाला पार्ट भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और ये पार्ट भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो 5m अपॉन 2 माइनस 4, ये हम लोग को करना है। तो भाई इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, और ये वाला अगर इसमें से कुछ आएगा फर्स्ट क्वेश्चन में से तो ये पार्ट ही पूछा जा सकता है। m की जगह आप लोगों को 2 पुट करना है और अपॉन में भी 2 है और माइनस का 4 है। अब देखो ऊपर नीचे दोनों के दोनों 2 है ना, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा 5 माइनस 4 और आंसर इज़ 1। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना उसमें भी सेम ही चीज़ बोली गई है, बस हमें बोला है कि p की वैल्यू 2 है और तीनों जगह p की वैल्यू ही आप लोगों ने पुट करके दिखानी है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें हम लोगों को बोला है p की वैल्यू हमें जो भी इक्वेशंस है उसमें रखनी है -2। तो ये है हमारे पास 4p प्लस 7, तो p की जगह हम लोगों को रखना है -2 प्लस 7, 4 2 ज़ा 8 माइनस का, -8 प्लस 7 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, क्योंकि 8 बड़ा है 7 से, इसलिए 8 का जो साइन है वही आएगा, तो आंसर आ जाएगा -1। नेक्स्ट पार्ट देखो 3p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 7, p की जगह -2 रख दो, फिर से p की जगह -2 रख दो और प्लस 7 -3, अब -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, क्यों, क्योंकि -2 इंटू -2 ये हो जाएगा 4 और 2 बार माइनस है इसलिए ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास 4 -2 हो जाएगा माइनस का 8 और प्लस 7, तो 4 3 ज़ा 12 माइनस का -8 और प्लस 7, -12 और -8 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -20, -20 प्लस 7, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस का 13, क्योंकि -20 और 7, 20 में से 7 घटेगा 13 आ जाएगा और साइन तो बड़े वाले नंबर का आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है -2p³ -3p² प्लस 4p
+7। इसमें भी बच्चों देखो सेम चीज़ फॉलो होगी। हमें क्या करना है, इसमें भी p की वैल्यू क्या पुट होगी, p की वैल्यू -2 पुट होगी। तो p की जगह -2 रख दो, -2 का क्यूब -3 इंटू -2 का स्क्वायर +4 इंटू -2 +7। तो -2, अब 8 का क्यूब क्या, सॉरी 2 का क्यूब होता है 8, बट ये माइनस का आएगा। क्यों? क्योंकि देखो -2 इंटू -2 इंटू -2 है ना, 3 बार -2 हो रहा है, यानी कि ऑड नंबर ऑफ माइनस है। तो जब भी ऑड नंबर ऑफ माइनस होते हैं तो हमारा जो साइन आता है वो माइनस का आता है। अब यहाँ पे देखो 2 2 ज़ा 4, बट ये प्लस का आएगा। क्यों? क्योंकि इवन नंबर ऑफ माइनस जब भी होते हैं तो वो हमेशा प्लस बन जाता है। ठीक है, अब 4 2 ज़ा 8 माइनस का और +7, 4 2 ज़ा 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 माइनस का, फिर ये 8 माइनस का और +7। तो 16 + 7 -12 और -8। ठीक है, तो 16 + 7 हमारे पास क्या हो जाएगा, 16 + 7 हमारा है। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना कि क्या हो रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ ना सिर्फ वैल्यू पुट करी है और कुछ नहीं किया है इसके अलावा। इसको आप लोग जब सॉल्व करेंगे ना तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 3। देख लेते हैं कैसे। -12 और -8 क्या हुआ, माइनस का 20 हो गया। माइनस के 20 में से 16 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का 4, और माइनस का 4 प्लस का 7, तो आंसर आ जाएगा 3। तो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, कैलकुलेशंस ही करी हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, और वैल्यू पुट करने के बाद हम लोगों को बेसिक कैलकुलेशंस करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 भी अगर हम लोग इसी वीडियो में देखें तो यहाँ पर भी हम लोग देखें क्या करना है, हमें x की जगह सिर्फ और सिर्फ -1 पुट करना है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी हम लोगों को क्या करना है, x की जगह -1 पुट करना है। तो देखते हैं, एक सेकेंड बच्चों। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, हाँ x की जगह हम लोगों को -1 पुट करना है। तो यहाँ पर ही चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। अगर हम लोग इसको इधर ही देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को बोला गया है, फर्स्ट पार्ट है 2x - 7। तो x की जगह हम लोग रखना है -1 और -7। तो 2 इंटू -1 हो गया 2 और -7, -2 -7 क्या हो जाएगा, -9। तो फर्स्ट वाले का आंसर आ जाएगा -9। सेकेंड पार्ट अगर हम लोग देखें तो -x + 2, -x की जगह क्या रखना है, -1। तो एक माइनस तो ऑलरेडी है, x की जगह -1 रखना है और +2। तो माइनस माइनस, ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, अगर ब्रैकेट के बाहर भी आप लोगों को माइनस दिख रहा है और ब्रैकेट के अंदर भी आपको माइनस दिख रहा है, तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारे पास, एक सेकेंड बच्चों, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1, और 1 + 2 क्या हो जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा 3। तो सेकेंड जो है ये हमारे पास 3 आ गया। तो फर्स्ट पार्ट देख लिया हमने, सेकेंड पार्ट देख लिया। अब हम लोग थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट जो है इसमें हमें x² + 2x और +1 करना है। ठीक है, ये है। तो x की जगह फिर से -1 रखना है, 2 इंटू x की जगह -1 रखना है और +1। तो -1 का स्क्वायर 1 और 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 क्या हो जाएगा, 2 इंटू -1 हो जाएगा -2 और +1। तो 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, 2 - 2 आ जाएगा 0। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें हम लोगों को बोला गया है, 4 जो है क्वेश्चन, 2x² - x - 2। x की जगह हम लोगों को पुट करना है -1। तो x की जगह -1 का स्क्वायर, x की जगह -1 और -2।
तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2 इंटू 1, क्यों, क्योंकि 1 इंटू 1, 2 माइनस है, 2 माइनस प्लस हो जाते हैं। ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, तो ये भी प्लस हो जाएगा और -2। 2 1 ज़ा 2 +1 -2, -2 से -2 कट जाएगा और आंसर हमारे पास क्या बचेगा, आंसर हम लोगों के पास यहाँ पर बचेगा सिंपल 1। तो ये हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस इसमें देख लिए। देखिए टोटल एक्सरसाइज में ना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10 ही क्वेश्चंस हैं और इसी तरीके से ही सारे के सारे हमें वैल्यू ही पुट करनी है सब में। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।